बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अनीसा खालिद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, फारुखाबाद में ऑल यूनियन इरिगेशन डिपार्टमेंट क्यूबी लिंक डिवीजन के मुलाजिम राशिद अली कुरैशी के रिटायरमेंट पर अलविदाई तकरीब हुई। मेहमान खुसूसी सब इंजीनियर सोहेल मान थे। मजीद तफसीलात बताएंगे हमारे नुमाइंदे वकास खम्बो। फरुखाबाद पाकिस्तान ऑल यूनियन एजुकेशन डिपार्टमेंट क्यूबी लिंक डिवीज़न फरुखाबाद के मुलाजम राशिद अली कुरैशी की रिटायरमेंट पर पुरवकार अलविदाई तकरीब मुनक्कद हुई, जिसके मेहमान खुसूसी सब इंजीनियर सोहेल मान थे। तकरीब में मलक शहबाज, रफान जैलदार, राना शहबाज, ज़हीर अहमद भट्टी और दीगर दोस्त अहबाब ने शिरकत की। तकरीब के शिरका ने रिटायर होने वाले राशिद कुरैशी को फूलों के हार पहनाए और उनको 60 साल सर्विस की शानदार कारकर्दगी पर दिल खोल कर तारीफ की। नेक तमन्नों का इजहार किया गया और तकरीब के अख्ताम पर दुआ खैर की गई। आने वाले तमाम मेहमानों के लिए पुल तकल्लुफ़ खानों का इंतज़ाम किया गया। कैमरा टीम के हमरा वकास कम्बो, A1 टीवी फरुखाबाद। आगे बढ़ें और आपको बताएं, चनियोट में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक 2025 इख्तिताम पजीर हुआ। तकरीब में 12,500 खिलाड़ियों ने और 11 खेलों में हिस्सा लिया। तफसीलात के मुताबिक चनियोट में खेलता चनियोट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक 2025 का शानदार इख्तिताम हुआ। तलबा और तालिबात इसाजा ने क्रिकेट, कबड्डी, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, रस्साकशी, साइकिलिंग और दीगर खेलों में हिस्सा लिया। इख्तितामी तकरीब में कमिश्नर फैसलाबाद राजा जहांगीर अनवर मेहमान खुसूसी थे। विनर खिलाड़ियों में 15 लाख रुपए इनामात और ट्रॉफियां तकसीम की गई। कमिश्नर ने कहा, खेल नौजवानों में नज़्म ज़ब्त और भाईचारा पैदा करते हैं और ऐसे मुकाबले मुस्तकबिल में भी जारी रहने चाहिए। सबसे पहले तो डिप्टी कमिश्नर चनियोट सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब ने बहुत बड़ा काम किया है। फैसलाबाद डिवीज़न में सबसे छोटा ये ज़िला है हमारा, लेकिन सबसे बड़ा काम चनियोट ने किया है। 12,500 से ज़ायद बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। ये तकरीबन 2 हफ्ते से ये खेल चल रहे थे। मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में आज आपने देखा कि फ़ाइनल हुए, उसके इनामात तकसीम किए गए और बहुत बड़ी तादाद में कैश अवार्ड दिया गया। ये वो स्पिरिट है जो हमें डिसिप्लिन, हमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट और हमें जो कंपटिशन का एक तरफ लेके जाती है। ये आज जो बच्चे खेल रहे थे, कल के इंशाल्लाह इन्हीं में से नेशनल लेवल के प्लेयर्स भी आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इतने अच्छे अंदाज से इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया और चनियोट के अहलियान ने, लोगों ने इतना इन्जॉय किया पिछले 14 दिन से। और मुझे पता चलता रहा अब मीडिया के थ्रू भी कि यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट किया। शाम को, दिन के जो जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो रहे थे या रात को हो रहे थे, उन सब में लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसको एंजॉय किया। सफ़ीउल्लाह गोंदल साहब को मैंने भी ये भी कहा है कि अगले साल इससे भी बेहतर हो, इससे भी बड़ा काम करें और कोशिश करेंगे कि समर में भी हम इवनिंग स्पोर्ट्स करवाएं जो रात के लाइट्स में खेली जाती है, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। रहीम यार खान असर के नाम पर जाली देसी घी तैयार करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का घेरा तंग। सादकाबाद में 1 मन से ज्यादा जाली देसी घी तलब करके प्रोडक्शन बंद कर दी गई। मुतलका थाने में मुकदमा दर्ज। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान फूड सेफ्टी टीम ने लिंक रोड सादकाबाद में स्वीट्स एंड बेकर्स पर कार्रवाई करते हुए मुजरे सेद अज्जा के तैयार 40 किलो से जायद जाली देसी घी जाया कर दिया। कार्रवाई लैब रिपोर्ट मौसूल होने पर अमल में लाई गई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना था कि जालसाज माफिया का हर हरबा नाकाम बनाएंगे, जबकि कवानीन की पासदारी न करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। शेखुपुरा से खबर शामिल करें और आपको बताएं, शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर अवामी आगाही रैली का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद कूड़ा क्रिकेट ठिकाने लगाना और शहर को साफ सुथरा रखना था। तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा में A1 टीवी के रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर वेस्ट पंजाब कंपनी के ज़ेरे एहतमाम रैली की क़यादत डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान माथ ने की। शहरियों और ज़िली अफसरान ने रैली में भरपूर हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि साफ सुथरा माहौल, सरसब्ज़ सड़कें और अवामी मकामात की सफाई अव्वलीन तरजीह है। रहीम यार खान में डिप्टी कमिश्नर ने शेख ज़ैदी अस्पताल में सर्जिकल टावर का दौरा करके मंसूबे की बरवक्त तकमील पर जोर दिया। तफसीलात के मुताबिक ब्यूरो चीफ महमूद साकिब सोलंगी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर ने प्रिंसिपल प्रोफेसर मोहम्मद सलीम लगारी और दीगर हुकाम के हमरा मंसूबे की तफसीलात हासिल की। उन्होंने कहा कि सर्जिकल टावर की तकमील से जिला में जदीद तबी सहूलियात में असर आएंगी और अस्पताल के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आएगी। आगे बढ़े, चकवाल से खबर शामिल करें और आपको बताएं, चकवाल में पंजाब फूड अथॉरिटी ने नाकिस बेकरी यूनिट सील करके अवामी सेहत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। तफसीलात के मुताबिक तहसील रिपोर्टर आसिफ अली नाइक की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर महताब खान की निगरानी में बेकरी यूनिट की सफाई और मेयार नाकाबिले कबूल पाया गया। तकरीबन 1500 खराब अंडे, 300 किलोग्राम बेकरी आइटम्स तल्फ किए गए
और बेकरी को फौरी तौर पर सील कर दिया गया। सकंड में सूबाई वजीर सेहत और पीपल्स पार्टी रहनुमा साबिक जनरल सेक्रेटरी गुलाम शाह लगारी की वालदा के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए पहुंच गए। तफसीलात के मुताबिक A1 टीवी के रिपोर्टर गुल मोहम्मद लगारी की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अजहर अफजल बिचोहो, मोहम्मद सालिम जरदारी और दीगर रहनुमा मरहुमा के इसाले सवाब के लिए दुआ और ताज़ियत के लिए पहुंचे। इस मौका पर मुतअद्दिद मुकामी और पार्टी रहनुमा भी मौजूद थे। सखर से खबर शामिल करें और आपको बताएं, सखर में वावडा मुलाजमीन निजकारी के खिलाफ धरने पर हैं। अब्दुल लतीफ नज़ामी ने हमायत का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक वावडा हाइड्रो यूनियन के मरकजी रहनुमा अब्दुल लतीफ नज़ामी ने पाकिस्तान क्लब सखर में तकरीब के दौरान कहा कि मुलाजमीन निजकारी के बाद मुश्किलात का शिकार हैं और अपने हुकूक के लिए एहतजाज पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा धरना तारीखी साबित होगा और मुलाजमीन आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।